सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तैयार किए जा रहे मालपुओं की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए भोग लगने से पूर्व उन्हें न चखने के नियम का पालन किया जाता है। अतः प्रसाद की गुणवत्ता अथवा मालपुए ठीक से तैयार किए जा रहे हैं या नहीं, यह सब माँ की अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता। अलग अलग घान से तैयार मालपुए के नमूने बीच में माँ के समक्ष ले जाए जाते। माँ मालपुआ अपने हाथ में लेकर उन्हें ध्यान से देखती। मालपुओं में यदि हल्की लाली होती तो उन्हें और सेकने का निर्देश देती। अगर मालपुए बाहर से कड़क और अंदर से नरम होते तो माँ भट्टियों की आंच कम करने को कहती। मालपुओं का एक सा आकार उचित मात्रा में सौंफ और काली मिर्च आदि के मिश्रण के विषय में भी माँ लगातार निर्देश भेजती। पाकशाला में तेज गर्मी होने तथा बाहर हवा में नमी होने के कारण मालपुओं में फफूंदी लगने का भय भी बना रहता। इस संदर्भ में एक घटना मुझे याद है। एक दिन मालपुओं के भंडार में कुछ मालपुओं पर फफूंदी देखी जाने पर चारों ओर हलचल मच गई। मालपुए गहरे लाल रंग के थे, अर्थात अच्छी तरह सिके थे। उनको एकत्रित करने से पहले ठंडा करने में भी कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी। सबके लिए यह एक भारी चिंता का विषय बन गया। कुछ लोगों ने मालपुआ गोदाम में हवा बाहर फेंकने वाले पंखे को लगाने की सलाह दी तो कुछ ने एयर कंडीशनर लगाने के लिए कहा। तब तक कुछ उत्साही युवकों ने गोदाम में टेबल फैन लगवा दिए। शीघ्र ही यह बात माँ तक पहुँची। माँ ने मालपुए के कुछ नमूने अपने पास मंगवाए। उन्हें देखने के बाद माँ ने एक युवक को मालपुआ भट्टियों के पास भेजा और यह देखने को कहा कि वहाँ कोई असामान्य वस्तु के थैले या डिब्बे तो नहीं रखे हैं। यह लड़का वहाँ गया और वहाँ से खाद्य पदार्थों में मिलाने वाले गेरुई रंग के कुछ पैकेट उठा लाया। माँ ने सेवकों को बुलाकर दिखाया कि इसी रंग के मिश्रण से मालपुए गहरे भूरे रंग के दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हें पर्याप्त समय देकर नहीं पकाया जा रहा था। अंदर से कच्चे रह जाने के कारण उनमें फफूंद लग जा रही थी। तुरंत रंग की थैलियाँ वहाँ से हटा दी गईं और मालपुए अच्छी तरह से सेके जाने के बाद इस समस्या का समाधान भी हो गया। शायद ही किसी का ध्यान इस बात पर गया हो कि 14 जून की रात्रि को माँ की कुटी की बत्ती लगाकर जलती रहती। रात्रि में तो कभी मध्य रात्रि 2 बजे भी दोनों माँ ऊपर मालपुआ भंडार में जाती। उस समय भट्टियों से धुआं उठ रहा होता। सभी सेवक पसीने में भीगे दौड़ भाग कर रहे होते। उनकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान नहीं होती। बस एक ही लगन, कल भंडारा है। माँ के वहाँ आते ही चारों ओर माँ माँ का स्वर सुनाई देता। माँ प्रत्येक सेवक से बात करती, किसी को नाम से पुकारती और कुछ को थोड़ा आराम करने को कहती। बस इतने में ही सबके चेहरे खिल उठते और उनमें नई स्फूर्ति का संचार हो जाता। वापस अपनी कुटी में आकर माँ आम या अन्य फलों के टोकरे रात में सेवा करने वाले लोगों के लिए भिजवाती। भक्तों द्वारा लाया गया शरबत भी भेजा जाता, जिसमें रूह अफ़ज़ा सबको प्रिय होता। भंडारे में आने वाले लोगों की भीड़ सबसे अधिक 15 जून को होती। पिछली रात से ही लोगों का आगमन होने लगता। आश्रम में जितनी भी आवश्यक सुविधा भी उनमें पहले से ही क्षमता से अधिक लोग रह रहे होते थे। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।